हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल सियानी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये किरण जो कि जेल से तो रिहा हो चुकी है, मगर बाहर इसके लिए कोई शहाना ज़िंदगी इसका इंतज़ार नहीं कर रही। वो जेल से रिहा होने के बाद सीधा अपने भाई के घर पर पहुंचेगी और भाई तो इसको देखकर ही आग बगोला हो जाएगा। वो किरण से कहेगा, तुम यहाँ क्या करने आई हो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं तुमसे तमाम रिश्ते तोड़ चुका हूँ। मगर किरण ज़ारों के तार रोने लगेगी और कहेगी कि मैं और कहाँ जाऊँगी, मेरा इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं। मगर भाई उसकी कोई भी बात सुनने से मना कर देगा और वह कहेगा, मर गया तुम्हारा भाई। अब यही किरण अपनी भाभी की तरफ लपकेगी, उसकी मिन्नतें और तरले डालेगी कि तुम भाई को समझाओ कि मुझे इस घर से ना निकाले। मगर उसकी भाभी भी चुपचाप वहाँ से चली जाएगी और किरण रोती पीटती हुई वहाँ पर बैठी रह जाएगी। वो भी बेबसी महसूस करेगी जो उजाला किया करती थी, जब ये किरण उसके साथ चालें चल के उसे रुलाया करती थी और हर तरफ उसकी बदनामी करवाया करती थी। आज वही वक्त किरण पर आ गया है। जब भाई उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होगा तो आखिरकार उसको इस घर से जाना पड़ेगा। लिहाजा वो अपना सामान उठाकर इस घर से निकल जाएगी। आगे जहाँ भी जाकर घर लेगी, ठिकाना करेगी, आसपास के लोगों को भी तब तशवीश होने लगेगी कि ये लड़की यहाँ पर अकेले क्यों रहती है। लिहाजा हमसाइयाँ उससे आकर पूछना शुरू कर देंगी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ क्यों रहती हो। अब किरण लोगों को क्या जवाब दे कि उसकी अपनी हरकतों और करतूतों की वजह से ये तन्हाई उसके हिस्से में आई है और बाप भाई ने जीते जी उससे मुंह मोड़ लिया है और शोहर और बच्चे सब कुछ उसने अपने हाथों से गंवाया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं तन्हाई और पछतावों के सिवा। वो यूं ही रोती पीटती हुई तनहा रह जाएगी और आखिरकार पागलपन इस ही उसका अंजाम होगा। दूसरी तरफ ज़रबाब के घर वालों ने उसकी मिन्नत समाजत करके उसको मना तो लिया है शादी के लिए, मगर ज़रबाब इस बात से बेहद फ़िक्रमंद है कि उसके बच्चे बेहद बदतमीज़ हो चुके हैं, वो किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे। लिहाजा वो अपने घर वालों से कहता है कि ये ना हो आप मेरी दूसरी शादी कर दें और मेरे बच्चे दूसरी माँ को कबूल ना करें, या आने वाली सुतीली लड़की मेरे बच्चों की बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करके नरमी का रवैया ना रखे तो ये घर एक दफ़ा फिर अजाब बन जाएगा। आप मुझ पर दबाव ना डालें, आप आयशा के घर वालों को अच्छी तरह बता दें। मगर उसके माँ बाप कहेंगे, तुम अच्छी सोच रखो, तुम्हारे साथ आगे अच्छा ही होगा। मगर ज़रबाब फिर भी साफ साफ कह देता है कि आप आयशा से कह दें कि वो सिर्फ इस घर में बच्चों की माँ बन के आएगी और मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। उसकी ये बात सुनकर उजाला और उसके घर वाले तमाम हक्का बक्का ही रह जाते हैं। अब ज़रबाब किरण की गई ज़्यादतियों का बदला आने वाली आयशा से लेना चाहता है। वो उससे बेरुखी भी इख्तियार करेगा और बहुत ज़्यादा सख्ती से भी पेश आएगा। मगर आयशा एक सब्र वाली और नेक लड़की है। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रबाब और उसके बच्चों का दिल जीत ही लेगी और यूँ ज़रबाब के वालिदैन और उनके घर की जो खुशियाँ किरण की वजह से रूठ गई थी, वो सब वापस आ जाएंगी और सब अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे और तनहा तो सिर्फ किरण ही रह जाएगी। और जब उसको ये बात पता चलेगी कि ज़रबाब दूसरी शादी कर चुका है और उसके बच्चों ने भी दूसरी माँ को दिल से कबूल कर लिया है, तो उसके सीने पर तो सांप ही लौट जाएंगे। वो जो समझती थी कि ज़रबाब उसके बगैर सांस भी नहीं लेगा और वो जो चाहे करती चली जाए, उसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकेगा, उसका ये गरूर का सर नीचा हो चुका है और उसकी अकल भी ठिकाने आ गई है। और उसको ये बात भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि दुनिया में कोई इंसान किसी दूसरे से चाहे जितनी मर्जी मोहब्बत करता हो, मगर हर किसी के सब्र का एक एक हद होती है। और यही सब कुछ ज़रबाब के मामले में हुआ। जब ज़रबाब के सब्र का पैमाना लबरीज हो गया तो किरण की हरकतों के और उसकी असलियत को उसने एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं किया। अब किरण सिर्फ पछताएगी, बैठ के अपने गुनाहों को रोएगी।